इन ग्लास को आपने इतना पसंद किया और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन उससे पहले डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ना फ्राइडे वाले दिन मैंने बेडशीट्स चेंज नहीं की थी, मैं अम्मी के घर की तरफ थी ना, तो बस मैंने कहा कि आज जो ना सबसे पहले बेडशीट्स जो है ना ये चेंज कर लेती हूँ। मैंने जल्दी से दोनों रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज की, अच्छी तरह सारे फर्नीचर को जो ना कपड़े से ना साफ़ कर लिया था। और मेरे पास स्प्रे है ना मिरर साफ़ करने वाला, वो मैं हल्का सा जो ना शीशे पे लगा लेती हूँ। यहाँ किचन की हालत देखो, इतना कोई गंदा किचन हो रहा था। कभी कभी ऐसा दिन आता है ना कि आपका दिल नहीं चाहता काम करने का, या थकावट होती है, कोई बीमार होता है इंसान तो उसका दिल नहीं चाहता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, रात को ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया, हिम्मत ही नहीं थी, और फिर मुझे माइग्रेन अलग था, तो मैंने किचन ऐसे ही छोड़कर ना मैं सो गई थी। सुबह उठी, हमजा का लंच बॉक्स बनाया, और कैसे बनाया था मुझे पता है क्योंकि मुझसे ना गंदी किचन में काम नहीं होता। लेकिन बस यही था कि अब मैंने कहा सुबह सवेरे कौन सबसे पहले किचन साफ करे, तो मैंने हल्का फुल्का जो ना, और मैंने जो ना हमजा का लंच बॉक्स वगैरह बना के उसको भी दे दिया था। हमजा की छुट्टियां खत्म हुई थी, फ्राइडे की लास्ट थी, सैटरडे वाले दिन उसको मदरसे जाना था। अब मैंने कहा चलो कपड़े भी साथ ही जो ना मशीन पे लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर जमा के ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बेडशीट्स वगैरह भी उतरी थी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने नाश्ता कर, सबसे पहले मैंने घर समेटा, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फ़ौरन से मशीन लगाई और मैं किचन समेटना शुरू कर दिया था। सारा किचन समेटा, समेटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए थे। और आज मुझे ये था कि चलो मुझे दोपहर का भी खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मैं जो आजकल खाती ही नहीं हूँ, बच्चे भी नहीं खाने वाले थे, तो मैंने कहा बस फिर दोपहर का खाना बनानी तो मशीन लगाए, हाथ लगा ही लेते। मुझे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं जब आप मशीन लगाया करें ना तो आप खाना पहले बना लिया करें। मुझसे नहीं होता, मैं हमेशा मशीन लगाती हूँ ना तो मैं एक साथ सारे काम निपटाती हूँ। मशीन भी चल रही होती, खाना भी बन रहा होता है, साथ साथ किचन के काम भी निमट रहे होते हैं। अच्छा, घर तो मेरा साफ रहता है, एक बार सुबह समेट लो ना फिर गंदा नहीं होता है। माशाल्लाह से बच्चे इतने बड़े। अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी चक्कर हो रहा था ना, उसको निकाल के रख रही थी। पहले मैंने तौलियों का चक्कर डाल दिया था, फिर मैंने फ़ौरन से बेडशीट डाली थी। मैंने कहा कपड़े बाद में ही धोऊंगी ना, जैसे घर के। पहले मैंने कहा सबसे पहले मैं बेडशीट्स वगैरह धो लूँ, क्योंकि बड़े कपड़े होते हैं ना, मुझे देख के उलझन हो रही होती है। फिर खैर मैंने वो भी चक्कर लगाया, साथ साथ किचन समेट रही थी। एक स्लिप सारी साफ़ की, एक स्लिप के सारे बर्तन धोए, जो बर्तन बड़े वाले थे ना उन सबको स्लिपों पर मैंने इसे उल्टा करके रख लिया था कि चलो ये ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको कैबिनेट्स में लगा लूँगी। साथ ही दूसरे साइड की स्लिप अच्छे से साफ़ की, और ना अपना चूल्हा वगैरह ये भी अच्छे से साफ़ की। ये इतना गंदा था ही नहीं, बस फिर भी मैंने हल्का सा लिक्विड डाला और उसको भी अच्छे से जो ना साफ़ करके स्लिप को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, जबकि मुझे पता था कि मैं भी खाना बनाऊंगी ना दोबारा गंदा हो जाना है। लेकिन अगर कम गंदा हो ना तो फिर कपड़ा भी फिर के साफ़ हो जाता है, ज़्यादा गंदा होता है ना फिर गंदा होता ही चला जाता है, और फिर उसको देख के ना बड़ी कोई कौफतारी होती है। अब यहाँ पर ना साथ साथ मेरे कपड़े भी निकाल के मैं रख रही थी। मेरी आदत है, मेरे जितने भी देखने वाले जो मुझे हमेशा से देखते हैं, तो मैं पहले कपड़े एक साथ मशीन से निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद एक साथ हंगालती हूँ। मुझे ना अक्सर कमेंट आते हैं कि आपकी जो ना सिंक की नेट, आप कैसे जाली जो है ना वो कैसे साफ़ करते हो। तो सिंपल है, मैं जब ना बर्तन वॉश करती हूँ ना तो उस जाली को झटकती रहती हूँ, और दिन में कोई 2 दफ़ा मैं साबुन से उसको वॉश करती हूँ। एक दफ़ा दिन के टाइम पे और एक दफ़ा रात को सोने से पहले, जब मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरी साफ़ रहती है, इतनी कोई गंदी है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता इतना कोई मुश्किल काम है। चले साथ ही आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इस गिलास को आप लोगों ने इतना पसंद किया था, मैंने मिल्क शेक है ना आजकल मैं दोपहर के टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रात के टाइम बहुत हैवी हो जाता है। तो ये ग्लास जो है ना, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये 500 रुपये का, तो हाँ सही कहा कि ये ना 500 का ये, लेकिन किसी ने तो कहा ये 250 का, किसी ने कहा 300 का। अल्लाह अल्लाह, मेरा तो दिल दुखा, मैंने कहा इनको इतना सस्ता मिल गया, मुझे इतना महंगा। खैर इसकी जो प्राइस थी ना वो 500 रुपये थी। एक ग्लास मैंने 500 का लिए थे, यानी 2000 के मैंने 4 ग्लास ले लिए थे। और साथ ही जो बॉल पूछ रहे थे ना कांच का, तो वो मैंने 1300 रुपये का लिया था। बड़े कोई सस्ते लिए थे लेकिन खूबसूरत लग गए थे। अब यहाँ पर ना साथ ही मैं रात के सालन की भी तैयारी करने लग गई। सामान मैंने सारा कटिंग वगैरह करके रख लिया था, और फिर मैंने जल्दी से ना मेरे सारे कपड़े जो थे ना ज़्यादा हो गए थे, मैंने कहा इनको पहले ना सुखा दूँ, उसके बाद जो ना मैं सालन की तरफ आऊँगी। अब इस बीच में ना जैसे ही मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हुई, खाना बनाने के लिए खड़ी हुई ना, तो साकिब ने मुझे कहा कि मुझे रोटी बना दो, और नीचे से ना मेरे ससुराल से सालन आ गया था। तो बस मैं ना साकिब के लिए यहाँ रोटी बना रही थी, और फाइनली मेरी रोटियाँ भी फूल गई थी और बहुत अच्छी बनी थी। मैं आपको चेक करा दूँ, मुझे किसी ने सही कॉमेंट्स किया था कि आप है ना फ्राई पैन पे रोटी बनाए। अब देख लो, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप तवे पे पराठा बनाते हो, तो अब आपकी बहन की रोटी भी फ्राई पैन पे ही अच्छी बन रही है। मैं क्या करूँ, मुझसे तवे पे पराठा भी अच्छा नहीं बन रहा, और ना ही अब तवे पे रोटी अच्छी बनती है। तो बस मैंने फ्राई पैन पे रोटी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। सालन बता दूँ बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा बनाया था मैंने। ऑयल को गर्म किया, उसमें मैंने प्याज डाली, जैसे ही लाइट बोला ना फटाफट से इसमें चिकन डाली, लहसुन अदरक का जो ना पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से भुना। मेरी आदत है जब भी मुर्गी का सालन बनाती हूँ तो चिकन को मैं इतना ब्राउन कर देती हूँ ना कि मुझे उसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने जैसे ये ब्राउन होना तो मैंने दही में सारे मसाले ऐड कर दिए थे, आलू भी चिकन के साथ ही भून लिया था, टमाटर की स्किन रिमूव की, वो भी डाल देते। आजकल पता नहीं कैसे टमाटर है कि गलने में ही नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने इसकी स्किन ही पहले उतार के बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर दिया था। साथ ही दही में मसाले डाले थे बेसिक्स हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही नमक ऐड कर दिया था। उसको अच्छे से मैंने भुना, जब वो बिल्कुल उसका भुनाई हो गई थी
थी ना, टमाटर गल गए थे, उस टाइम पे थोड़ा सा पानी डाला, गरम मसाला डाल के और साथ ही हरा धनिया डाल के उसको दम पे रख लिया था। यहाँ किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। भूख इतनी कोई लगी हुई थी कि बस अब जल्दी से मैं खाना खा लूँ। ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।